अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा है कि क्या आपने कभी सोचा ये कि हमारे इर्द गिर्द जो रिवाज होते हैं वो कैसे, उनकी वजह क्या होती है? मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि काली बिल्ली गुजर जाना, काली बिल्ली गुजर जाए तो वो ऐसे काम अच्छा नहीं होगा। हाथ पे खारिश हो रही है तो पैसे आने वाले हैं या जाने वाले हैं, और इस तरह की बेतहाशा चीज़ें जो है ना, वो आप अपने इर्द गिर्द देखते होंगे। इशू ये है कि इतना साइंस इतनी एडवांस कर चुकी है, इतना हम लोग उन चीज़ों पे एतमाद नहीं करते जो जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं लेते। लेकिन फिर भी इन रवायात के ऊपर और इन रवाजों पे हम लोग क्यों और कैसे अमल कर लेते हैं? मतलब अच्छे भले तालीम याफ्ता लोग जो कि अपनी आंखों से देखे बगैर कुछ नहीं करते, अपने हाथों से ही हर काम वो सरंजाम देने की कोशिश करते हैं, वो भी इन रवाजों और रवायात के ऊपर बगैर किसी वजह के ना एतमाद कर रहे होते हैं और उन पे अमल भी कर रहे होते हैं। शादी ब्याह के मौके पर बेतहाशा ऐसी चीज़ें होती हैं। बहरहाल, ऐसा है कि इस चीज़ को प्रूव करने के लिए ना कि लोग इन रवाजों पर बगैर वजह के एतमाद कैसे कर लेते हैं, इसके लिए एक फ़िलासफ़र ने एक ना एक्सपेरिमेंट किया। उसने किया ये कि 5 बंदर लिए और उनको एक कमरे में बंद कर दिया, और दरमियान में एक सीढ़ी लगाई, और उसके ऊपर, सीढ़ी के ऊपर केले, जो कि पसंदीदा खुराक है बंदरों की, वो रख दिए। अब केले उनको पसंदीदा चीज़ है, और सिस्टम उसने कुछ ऐसे किया हुआ था कि जैसे ही उनमें से कोई एक बंदर, जो 5 बंदर कमरे में बंद थे, उनमें से कोई एक बंदर केलों की तरफ जाता, तो उसने कमरे के अंदर सिस्टम कुछ ऐसा लगाया हुआ था कि वो फ़ौरन ना सारे के सारे बंदरों पर ठंडा पानी शावर होने लगता। अब ठंडा पानी जो है वो बड़ा ही तंग करने वाला होता है और बड़ा इरिटेटिंग होता है बंदरों के लिए। तो रूटीन कुछ इस तरह से बनी कि जैसे ही कोई बंदर जाए केलों की तरफ, उस सारे के सारे बंदरों के ऊपर ठंडा पानी शावर होना शुरू हो जाता। तो बंदरों ने ये, ज़ाहिर पता, सोच तो थोड़ी बहुत उनकी भी है, दिमाग तो उनका भी थोड़ा सा है, जितना भी अल्लाह ताला ने उनको अकल दी हुई है। तो उन्होंने ये समझा कि ये जो बंदर सीढ़ी पे चढ़ के केलों की तरफ जाता है, यही कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से ना हम पे ये ठंडे पानी का अजाब नाजिल होता है। तो उन्होंने अपनी ये प्रैक्टिस बना ली कि जो बंदर जो बंदर केलों की तरफ जाएगा, लपकेगा केलों की तरफ, बाकी चारों बंदर मिल के उसको वापस खींच लेंगे। और जो एक्सपेरिमेंट करने वाला पर्सन था, उसने भी यही अपनी रूटीन में चेंज लाया कि वो जैसे ही कोई बंदर उनको ऊपर जाने जाते हुए बाकी बंदर उसको वापस खींचते, तो वो ठंडा पानी शावर होना उन पर बंद हो जाता। बहरहाल, करते कराते ये चीज़ रिपीट होती गई। जो बंदर भी केलों की तरफ लपकता, उन पे बाकी चारों बंदर मिलकर उसको वापस खींच लेते और ठंडा पानी शावर होना बंद हो जाता, और ये उनकी बन गई रूटीन। अब कुछ टाइम के बाद, कुछ दिन गुजरने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने वाले पर्सन ने उनमें से एक बंदर को रिप्लेस कर दिया एक नए बंदर के साथ। अब एक नया बंदर वहाँ पर मौजूद था। नया बंदर ने देखते साथ ही फ़ौरन केलों की तरफ लपका वो, और बाकी चारों बंदर जो वहाँ कमरे में पहले से मौजूद थे, उन्होंने उसको वापस खींच दिया। और वो भी, उसको कुछ नहीं पता था कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्यों खींच रहे हैं मुझे, लेकिन ये कि उसको वापस खींच दिया गया। फिर बहरहाल उसकी अपनी आदत थी, वो दोबारा बंदरों की तरह केलों की तरफ लपकता, बाकी चारों बंदर उसको वापस फिर खींच लेते, और ये सिलसिला चलता रहा। इसी तरह से कुछ टाइम के बाद ऐसा होने लगा कि उन चारों बंदरों में से भी कोई जाता है ना केलों की तरफ, तो वो नया वाला बंदर भी मिलके उनको बाकियों के साथ मिलके वो वापस खींच रहा होता। वक्त गुजरता गया ऐसे ही, और कुछ टाइम के बाद एक्सपेरिमेंट करने वाले पर्सन ने एक और बंदर को नए बंदर के साथ रिप्लेस कर दिया। जो पुराने वाले बंदर थे चार, उनमें से एक और को नए वाले बंदर से रिप्लेस कर दिया। अब सूरत हाल ये थी कि कमरे में 2 बंदर थे नए और 3 पुराने, और फिर वही हुआ जो कि पहले वाले के साथ हुआ था। रिपीट होती गई चीज़ें वैसे ही सब कुछ, और करते कराते तीसरा, चौथा और पांचवा बंदर भी रिप्लेस कर दिया गया। तो अब सिचुएशन ये थी कि वो 5 नए बंदर जो कमरे में मौजूद थे, उनमें से एक भी बंदर ऐसा नहीं था कि कभी जिस पर ठंडा पानी शावर हुआ हो। लेकिन उनकी ये आदत बन चुकी हुई थी कि जो बंदर भी केलों की तरफ लपकेगा, उसको पकड़ के नीचे वापस खींच देना है। अब उन पांचों नए बंदरों को सिरे से कुछ नहीं पता इस बारे में कि
ये केलों की तरफ कोई जाएगा तो उससे क्या होगा, क्या उससे उनको ऊपर ठंडा पानी शावर होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन 5 बंदरों में से एक ने भी, जो नए बंदर कमरे में मौजूद है उनमें से एक ने भी ठंडे पानी का अज़ाब नहीं सहा, उनके ऊपर ठंडा पानी शावर नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उनकी आदत बन चुकी हुई थी, उनको उसकी वजह मालूम नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वो उनकी ये रवाज समझ लें, उसको रवायत समझ लें कि उन्होंने ऊपर जाने वाले बंदर को वापस नीचे खींचना है। तो सेम बिल्कुल इसी तरह से ना इंसानों में भी वैसे ही होता है। आप अपने इर्द गिर्द होने वाले बेतहाशा अवामल देख लें जो कि रवायात से जुड़े हुए हैं, जो कि रवाजों से जुड़े हुए हैं, उनकी हमें वजह मालूम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन 5 बंदरों की तरह हम उन तमाम की तमाम चीज़ों पर अमल कर रहे होते हैं, और चाहते हुए या ना चाहते हुए हम उन पर यकीन भी करते हैं। ये समझते हो कि शायद कभी जिसने भी ये रवाज बनाया है कुछ हुआ होगा उसके साथ, तो इस अंदाज़े के तौर पर ही हम उनके ऊपर अमल कर रहे होते हैं, जैसे कि वो 5 बंदर उस एक्ट पर अमल कर रहे होते हैं जिसके बारे में उनको सिरे से कुछ नहीं पता। बहरहाल ये बाकी इस तरह की अभी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। कुछ और चीज़ें भी हैं, 2 स्टोरीज़ और भी हैं, वो नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला मैं आपको सुनाऊंगा उस पर, तो राब्ते में रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।